अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। जम्मू और कश्मीर के जनूबी ज़िला शोपिया के धारचा केगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और अक्सरियत पसंदों के दरमियान तसादुम में 3 अक्सरियत पसंद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने हलाक होने वाले तीनों अक्सरियत पसंदों का ताल्लुक जैश मोहम्मद से बताया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया है कि शोपियान के धारचा केगाम शोपिया में अक्सरियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने मंगल की सेपहर गांव को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि सलामती अमले के एहलकार जो ही मुश्तबा मकाम के नज़दीक पहुंचे तो वहां पर मौजूद अक्सरियत पसंदों ने फोर्सेज पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी पोजीशन संभाल कर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिस दौरान शदीद गोलियों का तबादला शुरू हुआ। वाज़ेह रहे कि शोपियां के मूलू इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और अक्सरियत पसंदों के दरमियान तसादुम जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुसलसल जवाबी कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज को मुस्तक़ा ज़राए से इत्तला मिली है कि मज़कूरा इलाके में अक्सरियत पसंद मौजूद है, जिसके बाद फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। इस दौरान अक्सरियत पसंदों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल अभी दोनों जानिब से गोलियों का तबादला जारी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब इमारात के मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म शेख नहयान बिन मुबारकुल नहयान ने एक नए हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के रहायशी हसन सजवानी ने ट्वीट किया, मुत्तहिदा इमारत के मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म शेख नहयान बिन मुबारकुल नहयान ने दुबई के शानदार और नए हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया। उसका इफ्तिताह दशहरा के त्यौहार से एक दिन पहले किया गया और ये मंदिर सिंधी गुरुद्वारा मंदिर की तोसी है, जो मुत्तहिदा अरब इमारात के कदीम तरीन हिंदू मंदिरों में से एक है। मंदिर की बुनियाद फरवरी 2020 में रखी गई थी। मंदिर आज से सरकारी तौर पर आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हिंदू मंदिर के मुंतज़मीन ने अक़ीदतमंदों के दाखिले के लिए अपनी वेबसाइट के जरिए QR कोड पेमेंट बुकिंग सिस्टम को भी फाल कर दिया है। QR कोड के जरिए अक़ीदतमंदों को भीड़ और दीगर परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। उससे मंदिर में नज़्म व नसक और समाजी दूरी को यकीनी बनाने में भी मदद मिलेगी। मंदिर की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक दाखिला सुबह 6:30 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। दाखिला सिर्फ उन अक़ीदतमंदों के लिए दस्तयाब होगा जिन्होंने मंदिर की सरकारी वेबसाइट के जरिए 5 अक्टूबर के लिए बुकिंग करवाई है। रोज़ाना तकरीबन 1000 से 1200 अक़ीदतमंद हिंदू मंदिर में जा सकते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड से मुल्हिका जिला गुमला के जार्री थाना इलाके में बकरी चोरी के वाक़ये के बाद एक नौजवान को पीट कर हलाक कर दिया। दूसरे नौजवान ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस सुपरिटेंडेंट डी रविशंकर ने जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड के गुमला जिला के जारी थाना के तहत गांव तेगरा के कुछ लोग छत्तीसगढ़ के गांव पायको के करीब पहुंचे और बकरियां चुराने के बाद भागने लगे। गांव वालों ने उसकी मुखालिफत की। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने IPC सेक्शन 294, 506, 147, 323 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गुमला पुलिस को भी इत्तला कर दी गई है। दरअसल पीर के देर शाम जशपोर्ट सिटी कोतवाली इलाके के नीम गांव के करीब मकामी लोगों ने 2 नौजवानों को बाइक पर बकरियां ले जाते हुए देखा। उन्हें देखते ही गांव वालों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते हुए गांव वालों ने दोनों नौजवानों को बाइकों के पास दरिया के किनारे पकड़ लिया और उनकी पिटाई शुरू कर दी। गांव वालों ने एक नौजवान को इतना मारा कि नौजवान मौके पर ही मर गया। वहीं दूसरे नौजवान ने भागकर जान बचाई। नौजवान को मुश्तइल हुजूम ने पीट कर हलाक कर दिया। मुतवफ़्फ़िक का नाम एजाज बताया जा रहा है। दूसरे नौजवान का नाम सफदर है। मुतवफ़्फ़िक की उम्र 28 साल है और वो झारखंड के गुमला जिला के जरी थाना इलाके के गोविंदपुर पंचायत के गाँव तेगरा का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि मकतूल पहले भी चोरी समेत दीगर मुकदमात में जेल जा चुका है। फिलहाल झारखंड के गुमला जिला के जार्री थाने के पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। जशपुर पुलिस भी मौके पर मौजूद है। एसपी ने मुतल्लिका थाना इलाकों में बैरियर बनाने और गश्त बढ़ाने की हिदायत दी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश में पावर ग्रिड फेल होने के बाद तकरीबन 130 मिलियन लोग बिजली से महरूम हो गए। तकरीबन पूरा बांग्लादेश तारीकी में डूबा हुआ है। मुल्क के बड़े हिस्से में बिजली नहीं है। ये पावर ग्रिड मंगल को फेल हो गया। सरकारी
पावर कंपनी का कहना था कि दोपहर 2 बजे के करीब मुल्क के 80% हिस्से में अचानक बिजली चली गई। बांग्लादेश के शिमाल मगरबी हिस्से के कुछ इलाकों के अलावा मुल्क का बाकी हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ है। बांग्लादेश के सरकारी बिजली के इदारे के तर्जुमान एहसान खान का कहना है कि पावर ग्रिड फेल होने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। उसकी वजूहात को जानने के लिए तहकीक की जा रही है। बांग्लादेश के जूनियर टेक्नोलॉजी के वजीर जुनैद पाक ने फेसबुक पर कहा कि दारुल-हुकूमत ढाका में तकरीबन 8 बजे तक बिजली वापस आ जाएगी। ढाका ही में तकरीबन 22 मिलियन लोग रहते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत उत्तराखंड के पूरी गढ़वाल जिला में मंगल की शाम शादी की तकरीब में जा रही एक मुसाफिर बस गहरी खाई में गिर गई, जिसके सबब कम से कम 25 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। शादी की खुशियां इस वक्त मातम में बदल गई जब बारातियों की भरी बस 300 मीटर गहरी नील नदी में गिर गई। जानकारी के मुताबिक बारात लॉडिंग से कराटला जा रही थी कि बीरोनखिल में CMD बंद के करीब ड्राइवर का तेज रफ्तार बस पर से कंट्रोल खत्म हो गया और बस सीधी नील नदी में जा गिरी, जिसके सबब ये हादसा पेश आया। हादसा शाम तकरीबन 7:30 बजे पेश आया। मकामी लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन अंधेरे के बाइस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना हुआ। मकामी पुलिस और SDRF की टीम बचाव ऑपरेशन में मसरूफ है। अब तक 25 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी है। यानी शाहिदीन ने बताया कि जाए हादसा पर लाइट्स का कोई इंतजाम नहीं है और मकामी लोग अपने मोबाइल फोन की टॉर्च की मदद से बस के अंदर फंसे अफराद को निकालने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि हलाकतों की तादाद ज्यादा हो सकती है। हुक्काम मौके पर पहुंच गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी तबके को जस्टिस GD शर्मा कमीशन के सिफारिशात के मुताबिक रिजर्वेशन देंगे, लेकिन गुज्जर बकरवाल तबके का 1% हिस्सा भी उनसे नहीं छीना जाएगा। अमित शाह ने सूबा जम्मू के राजौरी जिला में पहाड़ी तबके की एक रैली से खिताब के दौरान कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दफा 370 को हटाकर रिजर्वेशन का रास्ता हमवार किया है। अमित शाह का कहना है कि जस्टिस कमीशन ने पहाड़ी गुज्जर बकरवाल के लिए रिजर्वेशन की सिफारिश की है और इन सिफारिशात को सरकार की मंजूरी मिलते ही पहाड़ी गुज्जर बकरवाल तबका को रिजर्वेशन मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि कोई भी रिजर्वेशन देंगे, लेकिन गुज्जर बकरवाल का 1% कम नहीं होगा। मरकजी वज़ीर दाखिला ने पहाड़ी आबादी से मुखातब होकर कहा कि आपके हुकूक को कोई नहीं छीन सकता। अमित शाह ने अपने खिताब में पहाड़ी इलाकों की तामीर और तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने इन इलाकों में मेडिकल कॉलेज और दीगर तरक्की प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि 3 सियासी खानदानों ने जम्मू और कश्मीर में बरसों तक राज किया, लेकिन 2014 के बाद हर एक को अपने अपने हुकूक मिले। पहाड़ी भाई आए हैं, गुर्जर बकरवाल आए हैं। मुझे बताओ भाई, आप लोगों को अब तक अन्याय हुआ है या नहीं हुआ है? जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ? विकास का काम तो भेज दिया, मगर पहले आपको आरक्षण मिलता था क्या? मिलता था? गुर्जर बकरवाल को भी पहले मिलता था क्या? मोदी जी ने आरक्षण के लिए 370 हटाकर रास्ता खुला कर दिया है। 370 हटने के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला है। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहूं, जस्टिस शर्मा का कमीशन बना है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की है। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है। ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि महसा अमीनी की मौत पर गम और गुस्से के बायस होने वाले मुल्क गिर मुजाहिरों के खिलाफ पुरतशद्दुद क्रैकडाउन पर
امریکہ ایران کے خلاف مزید سخت اقدامات کرے گا۔ واضح رہے کہ 16 اکتوبر کو ایران کی اخلاقی پولیس نے 22 سالہ مہسا امینی کو غیر موزوں لباس کے باعث گرفتار کیا تھا۔ حراست کے دوران وہ کوما میں جانے کے بعد انتقال کر گئی۔ مہسا امینی کی موت پر اسلامی جمہوریہ ایران میں 3 برسوں کے بعد احتجاجی لہروں میں بڑے پیمانے پر شدت آئی ہے، جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے تہران میں یونیورسٹی طلبہ پر رات کے وقت کریک ڈاؤن کرنا شروع کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ رواں ہفتے امریکہ پر امن مظاہرین کے خلاف تشدد کے مرتکب افراد کے خلاف مزید سخت اقدامات کرے گا۔ ہم تشدد میں ملوث ایرانی حکام کو جواب دہ ٹھہراتے رہیں گے اور ایرانیوں کے احتجاج کے حقوق کی حمایت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہ مظاہرین پر شدید ظلم اور تشدد کی خبروں پر بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کے ان تمام شہریوں کے ساتھ کھڑا ہے جو اپنی بہادری سے دنیا کو متاثر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں اس بات کا کوئی اشارہ نہیں دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف مزید کن اقدامات پر غور کر رہے ہیں، جبکہ ایران پہلے ہی اپنے متنازع جوہری پروگرام کے باعث سخت امریکی معاشی پابندیوں کی زد میں ہے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ۔